क्लास रिकॉर्डेड है। ओके, तो ये मेरा पहला हो गया। यील्डिंग के लिए मुझे इसका स्ट्रेंथ निकालना, तो यील्डिंग के लिए स्ट्रेंथ मेरा ये निकल चुका है। अब आगे अगर हम देखते हैं दूसरा, तो दूसरे पे पहुंचो, वो थोड़ा लेंथी है। इन सबको हटा रहा हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो बाद में ले लूंगा, ठीक है। और ध्यान रहे जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये आपको मिल जाएगी। तो सेकंड है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ इन रफ्टर फोर एंगल। एंगल के लिए हमें टूटन ज्ञात करना है कि एंगल हमारा कहाँ से टूटेगा कहाँ से नहीं टूटेगा। उसके लिए जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले में एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रहे। तो फॉर्मूला है हमारे पास टी डी एन बराबर 0.9 इंटू में है एफ यू इंटू है ए एन सी। ध्यान रहे इनको उल्टा सुल्टा कैसे भी रख सकते हो आप, ऐसा कुछ जरूर नहीं है कि मुझे ए एन सी ही पहले रखना है, आप कैसे भी रख सकते हो आप लोग। और हमारे पास था गामा M1 प्लस में है बीटा, और आगे है इंटू में AGO, और इंटू में है हमारे पास FY, ध्यान रहे। और नीचे है हमारा गामा M0। यहाँ बीटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। बीटा बराबर है हमारे पास, बीटा का फॉर्मूला है 1.4 माइनस 0.076 0.076 कोष्टक में है W अपॉन टी, इंटू में है FY अपॉन FU, और इंटू में है BS अपॉन LC। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इनमें से जो जो चीज हमारे पास नहीं है उनको हमें निकालना है। तो पहले ये बता मुझे, वीडियो आपको क्लियर दिख रही है क्या सब? चलो करते हैं क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, करते हैं क्लियर है। अब देखो ANC निकालना है मुझे, ANC। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो चीज निकाल रहे हो वो है क्या। तो ANC क्या चीज है हमारे पास? तो यहाँ देखो आपको नाम से पता लग रहा है, A से मतलब हो गया एरिया, N से मतलब हो गया नेट, और C से मतलब हो गया कनेक्टेड लेग। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। जो कनेक्टेड लेग है उसका नेट एरिया मुझे निकालना है। अब कनेक्टेड लेग कौन सी है वो आपको देख लेना है इधर, कि ये मेरा एंगल है और ये अपनी गैजेट प्लेट है जिसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है। और कनेक्टेड लेग मेरी कौन सी हो गई? ये वाली लेग हो गई, ठीक है। और यहाँ इसमें ये बोल्ट लगा हुआ है, तो कनेक्टेड लेग है, उसी का नेट एरिया लेना है, ना कि ग्रॉस एरिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नेट एरिया और ग्रॉस एरिया दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि नेट एरिया क्या है और ग्रॉस एरिया क्या है। नेट एरिया है हमारा यहाँ पे कि इसका जो इसके अंदर होल हो रहे हैं उनको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट एरिया बचेगा। और बात करेगा ग्रॉस एरिया की तो इसका टोटल पूरे का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ हमको नेट एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें से डाया ऑफ होल माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें से ये वाली लेग है, मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है कितने की है, 90 की है। लेकिन ध्यान रहे इसका आधा हिस्सा लेना है मुझे, क्योंकि आधा हिस्सा किसमें चला जाएगा मेरा? उसमें अपनी जो 60 ये जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसके अंदर ये चला जाएगा। जो 60 mm वाली लेग है उसमें मेरा ये चला जाएगा। तो इसमें से मुझे ये 90 हो गई, 90 में से माइनस करना है 6/2। अब ये 6/2 इसकी लंबाई हो गई, और इसकी इसका जो टोटल लंबाई होने के बावजूद ये देखो जो मेरा बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट वाला हिस्सा मुझे इसमें से माइनस करना है। तो बोल्ट वाला हिस्सा है वो कितना है? डाया ऑफ बोल्ट कितना है मेरे को? ये 16 था, तो डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा? 18। तो 18 इसमें से माइनस कर दूंगा। और इंटी में टी कितना दे रखा है? इसका थिकनेस 6 है, तो इसका थिकनेस में 6 है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये वैल्यू मेरी निकल के आएगी। तो 414 है। कैलकुलेट कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना, ठीक है, बता देना मेरे को कैलकुलेट करके। अभी कैलकुलेटर हाथ में रखो। दूसरी चीज एएनसी निकल गया, उसके बाद निकालना है मुझे एजीओ। एजीओ निकालना है, तो एजीओ क्या है? एजीओ है हमारे पास यहाँ पे क्या? ग्रॉस एरिया, और किसका? आउटस्टैंडिंग लेग का है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एजीओ क्या है? ग्रॉस एरिया किसका है? आउटस्टैंडिंग लेग का।
आउटस्टैंडिंग लेग कौन सी है, यानी कि जो फ्री वाली लेग है, यानी कि जो कनेक्टेड नहीं हो रही है, वो है आउटस्टैंडिंग लेग। और आउटस्टैंडिंग लेग है हमारी ये आउटस्टैंडिंग लेग, ये वाली है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लेग का ग्रॉस एरिया चाहिए हमको, ना कि नेट एरिया। और नेट एरिया पूछे तो वही है इसका, ग्रॉस एरिया पूछे तो वही है, इसमें कोई बोल्ट का डाया नहीं है, कोई होल नहीं है इसमें, तो इसका निकाल देंगे। तो सबसे पहले मुझे इसका लंबाई देखना है कितना है, इसका क्षेत्रफल इसका है ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी 60 है। लेकिन इसमें से ध्यान रहे 60 है तो पूरा नहीं लेंगे, इसमें से ये वाला पार्ट है ना कुछ, ये हमने अलग कर दिया है, तो अलग किया है तो उसको माइनस किया है, तो और माइनस करने पर आ जाएगा 6/2 इंटू में आ जाएगी इसकी थिकनेस, और थिकनेस दे रखी है मेरे को इसके कितना 6। तो अब इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो कैलकुलेट करने के बाद ये मेरे बचेगा 342 mm²। तो ये दोनों चीज मैंने निकाल ली है यहाँ पे जो मेरे को निकालने वाली थी। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहाँ निकालना है बीटा। अब बीटा के लिए निकालना है, बीटा को आप अच्छे से समझना क्या है क्या नहीं है, मेन चीज है ये चीज समझना। एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो बाकी के क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, बस सिर्फ बीटा निकालना है। तो देखिए बीटा के लिए यहाँ W है, T है, FU है और FY है, BS है, LC है, ये चीजें हैं, इनको हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं देखो T दे रखा है मेरे पास, T दे रखा है थिकनेस, और थिकनेस दे रखी है मेरे को उसकी एंगल की कितना 6 mm, तो मैंने T ले लिया, मेरे पास हो गया 6 mm का। उसके बाद बात आती है W की। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास W क्या चीज है, तो W क्या है वो देखना है आपको। W है हमारा पास आउटस्टैंडिंग लेग की लेंथ है ना, आउटस्टैंडिंग लेग कितना है हमारे पास। तो ये देखो मैंने डायग्राम बना लिया फिर से एक बार, कौन सी लेग हमारी, ये है लेग, ये वाली लेग है कौन सी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लेग है ये। और आउटस्टैंडिंग लेग की लंबाई मेरे को दे रखी है कितना 60 mm, तो यहाँ W बराबर कितना हो जाएगा मेरा 60 mm हो जाएगा। अब उसके बाद FU और FY की वैल्यू आपको पता है कि FU कितना है और FY कितना है, तो यहाँ FY बराबर हो गया मेरा कितना 250 Nm/mm², और FU हो गया मेरा कितना 410 Nm/mm², दोनों चीज हो गई। अब उसके बाद बचा मेरे पास BS। BS क्या चीज है, BS निकालना है और LC निकालना है। अब BS मुझे निकालना है, तो BS मेरा है क्या चीज, वो चीज हमको सबसे पहले ये देखना है। ये हमारे पास शियर लेग विड्थ, शियर लेग विड्थ। अब शियर लेग विड्थ कौन सी है, यानी कि जहां से हमारा ये एंगल टूटेगा वो होगी शियर लेग। और टूटेगा कहां से, जब बोल्ट लगा हुआ वहां से, भाई जहां से बोल्ट लगा है वहीं से तो टूटेगा ये, और कहीं से तो टूटने से रहा। ठीक है, तो कहाँ से टूटेगा, जहाँ बोल्ट लगा हुआ वहां से। तो हमें ये देखना है कि बोल्ट लग रहा है वहां से टूटेगा, तो उसको हमें किस तरह से निकालना है। अब हमारे पास जो टूटने वाला जो एरिया है, शियर वाला जो एरिया है वो कितना होगा, वो हमारा BS हो जाएगा। तो देखो BS वाला हमारा जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी, जो टूटी हुई टूटेगी वो वाली विड्थ। तो देखो ये हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक 60 दे रखा है, तो मैंने लिख लिया ये 60। अब उसके बाद मुझे ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने के बाद मुझे देखना है यहाँ से यहाँ तक उसने दे रखा है मेरे को कितना 50, तो मैंने ये इसमें प्लस कर दिया, हो गया मेरा 50। ठीक है, अब ये प्लस कर दिया। अब ये पूछोगे 50 कहाँ से आ रहा है सर, तो ये आपको वहां मिलेगा, ये वाला जो डायग्राम बनाया हुआ है अपन ने, ये वाला डायग्राम। ठीक है, इस वाले डायग्राम के अंदर ये कुछ वोल्टेज लगे हुए थे 5, ये स्टार्टिंग की 30 का था, और ये अपना टोटल 50-50 का था। ये सब टोटल 50-50 का, ये भी 50 का, ये भी 50 का, ये भी 50 का, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया हमको 4×50। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब उसने हमको यहाँ से ये जो कनेक्शन हो रहा था, बोल्ट जो लगे हुए थे वहां से नीचे जो प्लेट थी वहां तक का हमको ये दिया था 50 mm। ठीक है, तो ये वाली मेरी हो गई 50 mm। अब देखो 50 mm वाली है, तो ये इधर भी काउंट हो रही है, इधर भी काउंट हो रही है, तो इसमें से एक साइड की माइनस कर देंगे, या तो इधर वाली ले लो या इधर वाली ले लो। तो मैं अगर इसको आप यहाँ से लेके चलें तो ये बचेगा अपना ये वाला, तो इसको ये कितना है अपने 6 का है, तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 6, तो कितना हो जाएगा 10 है, ये 104 बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो 4 5 10 106 माइनस कर दिया उसमें से, तो 104 बच गया। अब बचा मेरे पास LC, क्या बचा LC लेना है। LC क्या चीज है, यानी कि LC है हमारे पास जो लेग है हमारे पास, उस लेग के अंदर यानी कि जो बोल्ट लगे हुए हैं उन बोल्टों के टोटल डिस्टेंस, उसकी टोटल लेंथ हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, लेंथ हो जाएगी टोटल कनेक्शन लेंथ, आप कह सकते हो कि टोटल कनेक्टेड लेंथ, यानी कि जो टोटल बोल्ट लेंथ भी कह सकते हो कि जो बोल्ट जितने हो रहे हैं, जितने बोल्ट लगे हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी है, तो ये वाली हो जाएगी अपनी LC। तो LC यहाँ से और यहाँ तक की होगी। ठीक है, ये कनेक्शन वाली लेंथ कितनी है, तो कनेक्शन वाली लेंथ हमारे को ये मिल गई, कितनी हो गई, तो ये हो गई 4×50। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितनी हो गई हमारे पास 200 mm।
अब जो चीज़ हमारे को दी हुई है वो सारी चीज़ हमने हमारे पास निकाल ली, जो नहीं है वो भी निकाल ली, और जो है हमारे पास ऑलरेडी हमने रख ली। अब ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ बीटा वाले में। तो देखो बीटा बराबर है मेरे पास 1.4 माइनस 0.076 और W अपॉन टी इंटू में है एफ वाई अपॉन एफ यू इंटू में है हमारे पास बी एस अपॉन एल सी। अब ये वैल्यू पुट करूँ तो देखो 1.4 माइनस 0.076, कोष्टक में W दे रखा है मेरे को 60 और T दे रखा है 6, इंटू में एफ वाई दे रखा है 250 और एफ यू दे रखा है 410, इंटू में बी एस कितना निकल के आया मेरा 104 और एल सी कितना है 200। ये मैंने रख लिया और इसको सॉल्व करो तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है 1.59। ये मेरी वैल्यू इसकी बीटा की आ चुकी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बीटा हमारा क्या है? फटाफट कमेंट करो, बताओ मेरे को जल्दी। शेयर लेग बिड्थ, शेयर लेग बिड्थ देखो एक बार हल्का सा, ये जो हमारी बिड्थ, ये जो आउटस्टैंडिंग लेग है ये कितने की है हमारे को? 60 की। और जो अपनी कनेक्टेड लेंथ है वो कितनी है? 90 की। ठीक है, ये हमको पता है। अब हमको ये देखना है कि जो हमारा बोल्ट कनेक्ट हो रहा है, वो बोल्ट कनेक्ट हो रहा है वहां से और नीचे तक की ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 50। अब वो हमको कहाँ दी हुई है? डायग्राम के अंदर। ये जो डायग्राम बनाया हुआ था उसमें बताया तो हमारे को कि ये नीचे से ये कितनी डिस्टेंस है? 50 की है, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 50। और जो हमारा शेयर विड्थ, शेयर लेग विड्थ है, शेयर लेग विड्थ का मतलब कि जो जहां से टूटेगा हमारा एंगल वहां से नीचे नीचे की विड्थ लेनी है, टोटल कितनी हो गई? तो यहाँ से ये टोटल विड्थ लेनी है, तो ये देखो 50 हो गई, ये 60 हो गई, लेकिन इसमें से जो ये है ना टी सिक्स सिक्स वाले, ये हमको इसमें से माइनस कर लेनी है। तो ये हमने कर लिया, 60 ये हो गई, 50 ये हो गई, और इसकी जो ये विड्थ है इसको हमने माइनस कर दिया, क्योंकि इधर भी कैलकुलेट होगी ये इधर भी कैलकुलेट होगी, इसलिए हमने इसको 6 को घटा दिया। आप चाहें तो जैसे मैंने उसमें किया था 90 वाले में, जो फर्स्ट वाला था उसमें, कि ये जो अपनी टोटल 90 थी इसमें से मैंने 6 को इधर घटा दिया और 6 को मैंने इधर घटा दिया, उस तरह से भी आप कर सकते हो कि 6/2 इसमें से माइनस कर दो, 6/2 इसमें से माइनस कर दो, बात बराबर है। दो बार अगर 6/2 करोगे तो एक ही 6 हो जाएगा, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये बी एस आपका इस तरह से 104 mm आ चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा बीटा आया हुआ है, बीटा के लिए, हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे अर्चना भी, है क्या चीज? 4.19 आ रहा है। चलो एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो देखो पहले ये अंदर अंदर वाली कर लेता हूँ, 60/6 ये हो गया 10, इंटू में करना है मुझे 250/410, ये आ गया, इंटू में करना है मुझे 104/200, ये आ गया मेरा 3.17। और अब मुझे जो करना है इंटू में 1.4 माइनस 0.076, 4.19, एक मिनट, यस, ये नहीं नहीं बेटा एक मिनट, देखो नहीं आएगा, यही आएगा, कैसे आएगा? अब देखो एक बार हल्के से दोबारा से ध्यान देना, मैं आप भी गलती करके और वो भी मैं खुद भी, एक मिनट देखो, एक बार देखो इसको, ये अपना 60 अपॉन हो गया, यही आ रहा है, क्यों? देखो ये है ना, ये वाला अपन इसमें से माइनस कर रहे हैं, पहले इससे गुना करेंगे और फिर आएगा ये, ऐसे सॉल्व करो, इन सबको गुना करो फिर इसमें से इसको घटाओगे, तब सही आएगा ये। एक बार करके देख लो फटाक से, है ना, देखो जो, हाँ यही आ रहा है, देखो 60 डिवाइड बाय, अपन कोष्टक लगा लगा के करते हैं, तो देखो 60 डिवाइड बाय हो गया अपना 6, और इंटू में कर देना है 250, कोष्टक लगा के चले जाओ, सीधा लिख दो 250 डिवाइड बाय 410, फिर कोष्टक लगा दो, फिर इंटू करो 104 और डिवाइड बाय हो जाएगा 200। नहीं परेशान हो रहा? अब ये हाँ, इसको इंटू में कर देना 0.076,
तो ये आ गया मेरे पास 1.4 माइनस में आ गया 0.240। और भी आगे करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये कर दोगे 1.4 माइनस आंसर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.159। ठीक है बेटा। अब देखो, हाँ कोई नहीं, कंफ्यूजन हो दूर कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये बीटा का मान चेक करने के लिए मैंने इसमें कुछ आगे भी लिखाया था आपको कि बीटा का मान है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए किससे, आप लिख सकते हो यहाँ पे चेक के लिए, बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, यानी कि जो बीटा का मान है 0.7 से अधिक होना चाहिए, तो हमारा अधिक है। ठीक है। दूसरा हमारे पास, पहला चेक तो ये हो गया, दूसरा चेक था हमारे पास कि बीटा का मान लेस देन इक्वल होना चाहिए किसके, कि एफ वाई अपॉन एफ यू इंटू में 1.25। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये कितना हो गया हमारे पास 250 डिवाइड बाय 410 इंटू में हो गया 1.25। और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है 1.44। तो हमारा देखो बीटा का मान 1.44 से कम होना चाहिए। तो बीटा का मान हमारा कितना है 1.15 और 1.44 से कम है। तो इसलिए हम ये बीटा का मान ओके है, चेक कर लिया है, और हम यही बीटा का मान रखेंगे। ओके, क्लियर है। ठीक है। अब बेटा देखो, हाँ अब देखो, बहुत अच्छे हैं। अब देखो ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूले के अंदर सब वैल्यू हैं, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो देखिए सीधा ही मैं TDN फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा वैल्यू रख रहा हूँ। तो 0.9 हो गया, इंटू में ANC की वैल्यू हो गई मेरे पास 414, इंटू में ये हो गया मेरे पास FU, और FU की वैल्यू कितना दे रखा है 410। तो FU की वैल्यू रख लिया मैंने 410 और डिवाइड बाय हो गया मेरे पास 1.25, प्लस में हो गया बीटा, बीटा का मान है मेरे पास 1.159, इंटू में AGO की वैल्यू है 342, और इंटू मेरे पास है FY, और FY की वैल्यू है 250। ठीक है, डिवाइड बाय हो गया 1.1, गामा नोट है तो M नोट है तो 1.1 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 298.70 न्यूटन। और अगर इसको किलो न्यूटन में करूंगा तो 212.29 किलो न्यूटन अपनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है। अब देखो दूसरा डिजाइन हमने निकाल लिया, दूसरे डिजाइन का है हमारा 212.29 किलो न्यूटन। अब तीसरा डिजाइन बचा है, उसको भी हमको निकालना है। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए, वैसे आप साथ साथ चल रहे होंगे, दोबारा भी रिपीट हो रहा है। अब जो तीसरा बचा है डिजाइन स्ट्रेंथ इन शेयर, ब्लॉक शेयर, तो ब्लॉक शेयर का भी आपको अच्छे से समझ लेना है। हटा दूं इसको, हाँ किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर हटा रहा हूँ इसको मैं कंप्लीटली। चलो ठीक है। अब आ जाओ, तीसरा है डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। अब देखो ब्लॉक शेयर के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, मैं दोनों फॉर्मूलों को लेके चल रहा हूँ और उस हिसाब से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो देखिए पहला वाला फॉर्मूला है मेरे पास, पहला वाला है AVG, सॉरी सीधा लिखूं, TDB बराबर AVG इंटू में है FY, और अपोन में है √3, और गामा है M नॉट, प्लस दूसरा है हमारे इसका प्लस में है 0.9, इंटू में है ATN, और इंटू में है FU, अपोन में है गामा M1। और दूसरा फॉर्मूला जो है, दूसरा फॉर्मूला भी मैं इधर लिख देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास 0.9 और AVN, और इंटू में है FU, और √3 गामा
M1 प्लस में है ATG, इंटू में है FY और अपॉन में है गामा M0, सॉरी गामा M0। ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आपको रख लेने। अब देखो यहाँ पे ये कई बार सिर्फ और सिर्फ हमारे इस एंगल के लिए, मैं ध्यान देना इस क्वेश्चन को, सिर्फ और सिर्फ एंगल के लिए कई बार ओनली फॉर ब्लॉक शेयर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रहे कि ब्लॉक शेयर का अगर क्वेश्चन स्पेशली पूछे तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक शेयर डिजाइन करना है तो उसमें ब्लॉक शेयर ही आपको सॉल्व करना है, ना कि अपन को और कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो जो चीज नहीं दी है वो हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हमको निकालना है एवीजी। एवीजी ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं। देखो एफआई की वैल्यू है, एफयू की वैल्यू है, गामा एम नॉट की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू है। सिर्फ हमारे पास एक तो एवीजी नहीं है, एटीएन नहीं है, एवीएन नहीं है और एटीजी नहीं है। ये चार चीज नहीं है, चारों चीजों को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको एवीजी निकालना है। तो एवीजी है क्या चीज, नाम से हमको पता लगना चाहिए कि एवीजी है क्या चीज। तो एरिया है, जी लग रहा है तो ग्रॉस एरिया है, और ये वी लग रहा है तो वी किसके अंदर आता है, शेयर के अंदर। तो हम लिख सकते हैं ग्रॉस एरिया एट द रेट शेयर, ग्रॉस एरिया इन शेयर। एवीजी क्या चीज है, शेयर के अंदर हमारा ग्रॉस एरिया, कि शेयर में हमारा ग्रॉस एरिया कितना होगा कितना नहीं होगा। अब हमको देखना है कि ये जो टूटेगी प्लेट हमारी वो शेयर में कहाँ से टूटेगी और उसका कितना हमारे पास एरिया होगा। अब आपको ये ध्यान रखना अच्छे से। तो इसके लिए देखो मैं आपको किस तरह से दिखाऊं कि ये वाला जो डायग्राम था हमारा, समझना इसको, मेन चीज यही है इसका। ये डायग्राम था तो इसमें 1 2 3 4 और 5 ये बोल्ट लगे हुए थे, ठीक है। इस तरह से ये बोल्ट लगे हुए थे। अब ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, 30, और इनके बीच में कितना था, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, और शॉर्ट में लिखा था उसने हमको क्या लिख के दिया, 4 × 50, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लिख के हमको उसने सीधा दे दिया, ठीक है। मैंने ये 50-50 आपको मेरी तरफ से लिखे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखा है 4 × 50 यहाँ से यहाँ तक का। अब हमको ग्रॉस एरिया लेना है, किसका लेना है, शेयर के लिए। अब शेयर के लिए यहाँ जो प्लेट टूटेगी उसका ग्रॉस एरिया लेना है। तो देखो प्लेट हमारी जो टूटेगी उसका ग्रॉस एरिया कितना होगा। तो देखो हमको पता है कि हमारी जो प्लेट टूटेगी अगर वो ऊपर से टूटेगी तो वो यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से टूटेगी, ठीक है। यहाँ से टूटेगी, या तो ऊपर वाला अलग होगा या नीचे वाला अलग होगा, दोनों में अलग से बना सकते हैं आप लोग। इसमें मैंने कुछ इसको इस तरह से बना दिया है, ये वाला, और जो दूसरा हिस्सा बचा मेरा वो ये वाला। दूसरा हिस्सा में थोड़ा सा इसको अलग से बना रहा हूं यहां तक, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाली जो है निकल के अलग चली गई तो यहां से ये अलग हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे जो टूटने वाला है ग्रॉस एरिया है शेयर के लिए उसी का निकालना है। तो देखो मुझे ये वाला जो टूटा हुआ है इसका मुझे मैं देखना है ग्रॉस एरिया कितना है इसका। ये अलग से शेयर में है ना, इसलिए इसको हमें अलग से देखना है। तो देखिए ये शेयर वाला कितना होगा, तो हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये तो था कितना 30, और ये कितना था अपने पास 4 × 50, यही था ना टोटल लंबाई, ये दे रखी है हमारे पास। तो वही हम लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 30 और प्लस में कितना हो गया 200, ये हो गई इसकी टोटल लंबाई। और इसकी थिकनेस हो जाएगी कितनी, हमको दे रखी है उसने थिकनेस कितना दे रखा है 6, तो ये इसकी थिकनेस हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 230 × 6 कर दो, तो 230 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 1380। चेक कर लेना एक बार क्या इतना ही आ रहा है ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको एवीजी कहाँ से आया है, किस तरह से आया है। एवीजी क्लियर है, सो गए क्या, चलो। अब एवीजी क्लियर आ गया, दूसरा निकालना है हमको क्या हुआ राजेश, चलो बहुत अच्छे। अब देखो एबीएन निकालना है, एबीजी निकाल दिया तो अब एबीएन निकालना है। तो एबीएन हमको निकालना है वो क्या चीज है, यहाँ तो देखो ए था, बी है और जी है, एरिया है शेयर में है, यहाँ था कौन सा ग्रॉस, और यहाँ पे एन आ गया तो यहाँ पे कौन सा आएगा नेट। तो यहाँ हमको लिखना है नेट एरिया इन शेयर
तो या @ लगा दो इन शेयर। शेयर में हमको नेट एरिया निकालना है। अब शेयर के अंदर नेट एरिया निकालना है, तो नेट एरिया के लिए हमको देखो क्या करना होगा। अब हमको पता है इसका अगर हम नेट एरिया लेंगे तो उसमें से हमारी कुछ चीजें निकल जाएगी। कौन कौन सी चीजें निकल जाएगी, क्योंकि इसमें देखो बोल्ट लगे हुए थे हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 बोल्ट लगे हुए थे, तो ये 5 बोल्ट है ना, ये भी हमारे इसमें से निकल जाएंगे। और ये लास्ट वाला बोल्ट है, ये आधा टूटेगा, यहाँ जो लगा हुआ है ये नजदीक नजदीक कर दिया मैंने, 4 और ये 5, पांचों बोल्ट यहाँ है। ठीक है, नेट एरिया का मतलब क्या हो गया कि इसमें से बोल्ट हैं उनको भी हमको हटा देना है। ग्रॉस एरिया में तो टोटल एरिया हो गया, नेट एरिया के अंदर को जो बोल्ट का होल था उन होल्ट को हमने अलग कर देना है इसमें से। तो देखो कितना आएगा हमारे पास, तो स्टार्टिंग का 30 हमारे पास है ये, और 200 हमारे पास है ये हो गया ग्रॉस एरिया। इसको 30 से गुना कर देंगे, ग्रॉस कंप्लीट हो गया। नेट एरिया लेना है, इसमें से हमको माइनस करना है क्या, डाया ऑफ होल। और डाया ऑफ होल देखो टोटल 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 होल कंप्लीट है। कितने हैं, 4, और डाया कितना है इनका, 18। तो एक तो ये हो गया। अब ये आधा बचा 5वें नंबर का, 5वें नंबर का पूरा नहीं आएगा, तो 5वें नंबर का क्या आएगा, आधा आएगा। तो आधा का मतलब क्या हो गया कि 18/2, यानी कि इसका डायाफुल कितना है, 18, आधा किया तो उसका 18/2 हो गया। तो ये हो गया इसका, इन 2 से कर देंगे थिकनेस से, तो ये हो जाएगा 6। तो बताओ फटाफट, नेट एरिया ऑफ शेयर का समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, और कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 894 mm²। नेट एरिया कंप्लीट है। चलो अब देखो हमारे पास अब 2 चीज बची हैं, 2 चीज। एक तो क्या बचा है, ATN, और एक बचा है ATG। ATG और ATN, ये 2 चीज बची हैं, दोनों चीजों को हम निकालेंगे। तो देखो पहले निकाल रहा हूं मैं ATG। ATG क्या चीज है हमारे पास, यहाँ पे आपको नाम से पता लग जाना है। यहाँ A आ गया, एरिया हो गया, T आ गया, यहाँ V था, तो V किसके लिए यूज किया था, शेयर के लिए, तो T किसके लिए यूज कर रहे हैं, टेंशन के लिए, और G क्या आ गई, तो G का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस एरिया। तो आप यहाँ लिख सकते हो ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ग्रॉस एरिया इन किसके अंदर, टेंशन के अंदर। अब देखो टेंशन वाला जो पार्ट है उसका ग्रॉस एरिया लेना है, कितना आएगा। तो देखो अब हमको पता है कि जो टेंशन में बच रहा है हमारे पास, वो जो साइड का, उसको हम देखते हैं कितना बच रहा है, तो वो हमारे पास देखना है कितना है कितना नहीं है। अब हमको ये देखना है कि जो टेंशन के लिए हमारे पास जो बच रहा है, क्योंकि ये तो हो गया हमारे पास शेयर का, ये वाला पार्ट हो गया किसका, शेयर का। ठीक है, और मैंने बताया था आपको, अगर शेयर इस तरह से लग रहा है तो टेंशन इस तरह से लगेगा। पहले जो हमने सवाल किया था, शेयर अगर इस तरह से लग रहा है तो टेंशन इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें इस वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पे शेयर, ये वाली प्लेट है मेरी टूटी है जो, ठीक है, और इसमें शेयर मेरा किधर लग रहा है, इधर। शेयर मेरा किधर लग रहा है, ऊपर, तो टेंशन किधर लगेगा, इधर। तो टेंशन के लिए जो इसमें मुझे एरिया लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। शेयर के लिए मैंने कौन सा एरिया लिया था, ये वाला लिया था मैंने शेयर के लिए, और टेंशन के लिए लेना है मुझे ये वाला। इसको मैं इस तरह से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंशन का। तो टेंशन के लिए ये वाला लेना है। अब ये वाला लेना है तो ये वाली कितनी आएगी, ध्यान रहे, इधर आ जाओ वापस। अब देखो ये वाली जो टोटल है वो मुझको बताई हुई है कितना है, 90। कनेक्टेड जो लेग है मेरी वो कितना बताया, 90। और मुझको ये भी बताया उसने कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50 mm। डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया है या नहीं, क्लियर है, समझ लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मेरी जो 50 है, तो यहाँ से अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो ये मेरी कितनी बच रही है, 40 mm। कितना बच रहा है मेरा, 40 mm। जो टेंशन लगेगा मेरा, वो टेंशन किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इधर से टूटेगा, ये इधर आएगा मेरा टूट के ऐसे, तो ये सिर्फ यहीं से टूटेगा। ये तो शेयर में टूट गया यहाँ से, तो यहाँ से कहाँ से टूट गया, शेयर में। और टेंशन में टूटेगा तो कौन सा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला टेंशन में टूटा, तो टेंशन में ये वाली लंबाई कितनी आ गई मेरी, 40। तो यहाँ मुझे टेंशन के लिए ग्रॉस एरिया लेना है, तो कितना है, 40, और थिकनेस कितना है, 6। तो कर दिया मैंने 6 चौका 24। तो ये हो गया मेरे पास 240 mm²। तो फटाफट बताइए
ग्रॉस एरिया इन टेंशन कंप्लीट हो चुका है। और किसी को ग्रॉस एरिया इन टेंशन? हाँ डायग्राम तो समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसको भी बता देता हूँ यार, कोई नहीं, बच्चा है, चल जाएगा तुम्हारे साथ साथ। क्या पता जयन बन गया तो। अब देखो इधर एक बात, एक मिनट देख ले बेटा राजेश, सब बच्चों के कंप्लीट है, तू भी देख ले। ये प्लेट है मेरी, जब ये टूटेगी तो कहाँ से टूटेगी, यहाँ से टूटेगी, तो इसको मैंने तोड़ के अलग कर दिया है। ये वाली टूटी और ये कि यहाँ से टूटी, और जो बचा हुआ पार्ट है वो मेरा ये वाला बचा है, ध्यान रखना मैंने तोड़ दिया उसको। ये मेरा बचा हुआ पार्ट है, ये अलग कर दी मैंने। तो ये इधर से टूटेगी तो ये किस में टूटेगी, शेयर में टूटेगी। और अगर ये इधर से टूटेगी तो ये किस में टूटेगी, टेंशन में टूटेगी। तो शेयर वाली जब मैंने ली थी तो शेयर वाली के लिए मैंने ये वाला पार्ट यूज किया था, तो ये वाला मेरा शेयर के लिए हो गया। अब टेंशन के लिए यूज करना हो तो ये वाली डिस्टेंस आएगी, सिर्फ टेंशन में टूटेगा तो सिर्फ यहाँ से टूटेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो बची मेरे पास कितना, 40। क्यों, क्योंकि ये टोटल मेरे को बताई हुई है 90 और ये यहाँ से यहाँ तक मेरे को दी हुई है 50, तो ये कितनी बची मेरे पास, 40। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 40, और थिकनेस कितनी है उसकी, 6, तो 40 इंटू 6 कर दिया, हो गया 240। अब आ जाओ लास्ट, ए टी एन, एरिया, यानी कि टी आ गया तो कौन सा हो गया, ये टेंशन में, और एन आ गया तो कौन सा हो गया, नेट। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, नेट एरिया इन टेंशन। तो टेंशन के अंदर नेट एरिया, अब नेट एरिया तुमको पता है इसका ग्रॉस एरिया क्या है, और ये जो ग्रॉस एरिया है उसमें से क्या करना है, जो अगर बोल्ट इसके अंदर काम आ रहा है उस बोल्ट को हटा देना है। अब इसमें हटा, मेरे को जल्दी से जवाब दो, क्या इसके अंदर बोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें बोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है टेंशन में, सो गए कितना, आ दो आ दो, बहुत बढ़िया सिर्फ ये वाला है ना, ये वाला जो लास्ट का है यहाँ से टूटेगी ये, तो ये पूरा नहीं आएगा, ये आधा आएगा। तो ये जो है अपना 40, इसमें से 18 -2 कर देना है और इनटू थिकनेस हो जाएगा 6। तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 186 mm²। तो ये फटाफट कंप्लीट अपने चारों, ओके चलो ठीक है। अब देखो मैं वैल्यू उठा के रख रहा हूँ एक एक की, दोनों चीज निकालनी है, डायग्राम आप बना लेना, और मैं इसका तो यहीं रख देता हूँ, उसका वहां रख लूंगा, ठीक है। इसको इतने से मैं यहाँ सोल्व कर देंगे और ये इधर से यहाँ से सोल्व कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ जस्ट यहाँ नीचे, तो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। तो टी डी बी बराबर एबीजी, एबीजी की वैल्यू कितना है, 1380, एबीजी की वैल्यू हो गई 1380 इंटू एफ वाई, एफ वाई की वैल्यू कितना है 250, एफ वाई की वैल्यू हो गई 250 अपॉन में √3 इंटू गामा एम नॉट 1.1 प्लस 0.9 इंटू एटीएन, एटीएन कहाँ गया, ये रहा, एटीएन कितना है 186 इंटू एफ यू कितना है हमारे पास 410 अपॉन में गामा एम एल, तो या गामा एम एल बोल दो या गामा एम एन बोल दो, ये हो गया 1.25। अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 235985, 235985 न्यूटन। चेक कर लेना क्या इतना ही आ रहा है आपका, ठीक है। और अगर इसको किलो न्यूटन में चेंज करूं तो हो जाएगा मेरे पास 235.98 किलो न्यूटन। तो ये हो गया मेरा पहला वाला, ठीक है, पहला टीडीएन। अब दूसरा टीडीएन में यहाँ निकाल रहा हूँ, चलो जगह बच रही है हमारे पास खूब अच्छे से, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो टी डी बी बराबर हो जाएगा 0.9 इंटू एवीएन, एवीएन की वैल्यू आ रही है मेरे पास 894, तो मैंने रख दिया 894 इंटू में है एफ यू की वैल्यू हो गई मेरे पास कितना 410 अपॉन में हो गया √3 और गामा एम एल हो गया 1.25 प्लस में एटीजी, एटीजी की वैल्यू आई मेरे पास कितना 240, तो मैंने एटीजी की वैल्यू 240 रख दी। एफ वाई की वैल्यू कितना है 250 और गामा एम नॉट की वैल्यू कितनी है 1.1। अब इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू आ रही है 20
6913.27 ये हो गया न्यूटन, और अगर किलो न्यूटन में करूं तो 206.91 किलो न्यूटन। ये हो गया TDB मेरा सेकंड, ठीक है। तो ये TD1 और TD2 ये दोनों मुझको निकाल लेना है। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि एंगल कहाँ फेल होगा, तो जहां सबसे कम स्ट्रेंथ जिसकी आ रही है वही हमारा इसका स्ट्रेंथ होगा। अगर इस एंगल की जो स्ट्रेंथ पूछे टेंशन मेंबर के अंदर, तो आप बता दोगे कि सबसे कम कौन सा आ रहा है। तो ये देखो तीसरे नंबर का ये 235 है, ये 206 है, और जो हमारा रफ्चर के लिए आया था वो भी 200 से कुछ ज्यादा था, और जो यील्डिंग के लिए आया था वो हमारा 192 के समथिंग था। तो यील्डिंग वाली जो स्ट्रेंथ होगी वही हमारी इसकी एंगल की स्ट्रेंथ मानी जाएगी। तो क्या सवाल है? ये क्या लिख रहा है? FI की वैल्यू कितनी है? क्यों नहीं पता? अब तक तेरे को पता नहीं? टेंशन मेंबर पढ़ रहा है तो सारे पढ़ के आ रहा है, तो फिर से FI की वैल्यू है 250। हाँ तो बेटा यहाँ भी तो लिख रहा है FI की वैल्यू ये रही ना 250, यहाँ भी देख ये लिख रहा है 250। ध्यान से पढ़ राजेश से, ध्यान से, ध्यान अगर देगा तो कुछ नहीं है। तो क्लियर है सवाल? सब सो गए? सो गए क्या? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ध्यान रहे क्लास में यहाँ ले लूंगा, और क्लास कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास यहाँ चल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन विशेष तौर से ये ध्यान रखें जो मॉर्निंग वाली क्लास होती है उसको मिस ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रेजेंट काउंट होगी, प्रेजेंट से ही आपका जो सेशनल है वो बनाया जाएगा। और आप अगर विश्वास नहीं कर रहे होंगे तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अपने पास रजिस्टर नहीं है तो सर आप प्रेजेंट कहाँ से ले रहे होंगे। देखो मैंने प्रेजेंट रजिस्टर आपका बना रखा है, मेरी कॉपी के अंदर ही आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अपने क्लासमेट्स को बता दीजिएगा कि प्रेजेंट एनालिसिस हो रही है और जरूरी है प्रेजेंट देना, ठीक है। क्योंकि ये अपना प्राइवेट ग्रुप है, यहाँ पे अपन कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जो आपसी बातें हैं उनको हम शेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे कि अपन को किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं करना है। और विशेष तौर से आपको पता है कि इस बार जो अपना टेक्निकल जो बोर्ड है, उसने टेक्निकल एजुकेशन जो बोर्ड है उसने कहा है कि अगर बिना एग्जाम के हमारा टेक्निकल का कोई महत्व नहीं है तो सबकी एग्जाम होगी इस बार, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका एग्जाम भले ही लेट हो जाए, लेकिन एग्जाम इस बार सबकी होनी है। तो और किसी को कुछ कहना है? रामवीर रह गया तो आज की क्लास में से? अरे बैठे बैठे बना लेंगे भाई, मैं बढ़वा दूंगा, तू टेंशन काहे को ले रहा है? तू जो पढ़ा रहे हो आए तो पढ़ ले तू, फिर न क्यों साहब वो मुँह पे तो रहेगा, वो ध्यान नहीं आया वो भूल गो। जो फिलहाल चल रहा है उसको पढ़, ट्यूटोरियल की टेंशन मत ले। अब तो ये कॉलेज जाने का टेंशन नहीं है, घर पे ही है, यहीं से सीधा सब कुछ दे दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज की। ओके करूं डिस्कनेक्ट? कंवर सिंह, कंवर सिंह भाग गया क्या? कंवर सिंह कहाँ है रे? अब सुनो, जो बच्चे रह गए तुम्हारे उनको बोल देना कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और ये क्लास जितना रिकॉर्ड किया हुआ है उतना अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर डाल दूंगा, तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रुप में मेरा यूट्यूब चैनल से पहुंच जाएगी इसकी लिंक, आप आराम से देख सकते हो। फिर उनको भी उनको शेयर कर देना जो तुम्हारे पास इसमें जुड़े नहीं है उनको भी, ठीक है।